ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरी भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि माता लक्ष्मी व्रत वाले दिन, माता लक्ष्मी का व्रत है 6 अक्टूबर को। उस दिन जीवित पुत्र का व्रत भी रहेगा, तो इस दिन पुत्र प्राप्ति का, धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि यह व्रत पुत्र धन प्राप्ति का ही व्रत होता है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह में रखा जाता है। यह 16 दिनों तक चलता है। इस बार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 22 सितंबर से हुई थी और अगले 6 अक्टूबर तक रहने वाली है। 6 अक्टूबर का यह व्रत समापन किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस व्रत से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। इस व्रत में हाथी पर विराजित माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए इसे हाथी अष्टमी या हाथी पूजन भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि, पुत्र धन की प्राप्ति होती है। माता अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। महालक्ष्मी की पूजा में फूल, फल और मीठे पकवान आदि का सेवन किया जाता है और माता को भोग भी लगाया जाता है। पेड़े बनाने के लिए खोआ और चीनी आवश्यक सामग्री होती हैं। इसके अलावा इलायची डाल करके मिष्ठान में माता को भोग लगाना चाहिए। माता को बूंदी से बने लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं। इन्हें आसानी से घर पर बनाया जा सकता है या बाजार से बने हुए बूंदी के लड्डू ला करके भी माता लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहले इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर लें और हाथ में जल लेकर के व्रत का संकल्प करें। मंदिर की सफाई करें और वहाँ एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रखें कि इस दिन हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन किया जाता है और इसलिए यही मूर्ति स्थापित करें। फिर माँ लक्ष्मी को फूलों का हार पहनाएं, सिंदूर से उनका तिलक करें। इसके बाद चंदन, अबीर, गुलाल, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल अर्पित करें। पूजा के दौरान सूत 16-16 की संख्या में 16 बार रखने चाहिए। इसके बाद धूप दीप जलाएं और फिर हाथी की पूजा करें। अंत में भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी की कथा का श्रवण करें। जो व्यक्ति नियम पूर्वक माता की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत कहा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को धन का लाभ मिलता है, संतान का सुख मिलता है और माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस दिन जीवित पुत्र का व्रत भी रखा जाता है। वह व्रत संतान के लिए ही होता है। जो व्यक्ति इस दिन स्त्री पुरुष सभी माता की पूजा करते हैं, माता उनकी झोलियां खुशियों से भर देती हैं। उनके घर में ना कभी किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, सदा ही सुख और समृद्धि का वास रहता है। जीवित पुत्र का व्रत बहुत कठिन व्रत होता है। यह व्रत सबसे बड़ा व्रत भी कहा गया है। महिलाओं का सबसे कठिन व्रत भी होता है और इसी दिन माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। माता लक्ष्मी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। 16 दिन का यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। इस बार महालक्ष्मी व्रत पर आयुष्मान योग बन रहा है। इस दिन कई ऐसे योग बन रहे हैं जो बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इस दिन ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी महालक्ष्मी एहि सर्व सौभाग्य देहि में स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन माता की मूर्ति की स्थापना विधि विधान से करनी चाहिए। माता को कमल गट्टा अर्पित करें। कमल पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। माता इससे प्रसन्न हो जाती हैं। व्रत वाले दिन माता लक्ष्मी के विसर्जन का भी प्रावधान है। स्थापित की गई मूर्ति का विसर्जन किया जाता है और माता धन, वैभव, सुख और समृद्धि, संतान सुख, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्ति का वरदान देती हैं।
इस दिन कई राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। इस दिन 8 राशियां हैं जिनको पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वरदान तो सभी राशि वालों को मिलेगा, लेकिन यह राशियां हैं जो इस दिन बेहद ही ज़्यादा शुभ रहने वाली हैं। इस दिन सुबह उठने के बाद में, स्नान आदि करने के बाद में माता की पूजा कर लें। पूजा करने के बाद में माता के सामने दीपक जलाएं और माता की कथा का श्रवण करें। इस दिन धागा जो होता है माता के सामने अर्पित कर दें और माता के सामने चढ़ा हुआ एक पीला धागा जो कि 16 गांठ का होता है, वह धागा लेकर के आप अपनी तिजोरी में पूरी साल रखें। इससे माता धन वैभव देती है, संतान का सुख देती है। सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि। इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। इस राशि को बड़ा सुख मिलने वाला है। धन, सुख, वैभव सब कुछ प्राप्त होगा और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दूसरी जो राशि है इस दिन वृषभ राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। वृषभ राशि वालों की मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। जो भी आपकी परेशानियां, मुसीबतें आ रही हैं, सारी परेशानियां और मुसीबतें दूर होंगी। पुत्र धन प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशियों से भरेंगी। अगली जो राशि है जिसका योग बहुत ही अच्छा है वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि इस दिन बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। मिथुन राशि वालों को आशीर्वाद मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी परेशानी, दिक्कतें आपके आ रही हैं, सारी परेशानी और दिक्कतें दूर होंगी। माता लक्ष्मी खुशियों से आपकी झोली भरेंगी। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। उसके बाद में तुला राशि, फिर धनु राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि। ये राशियां हैं जो बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी दूर होंगे। तो इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करें। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय श्री महालक्ष्मी नमः आदि मंत्रों का जाप करें और साथ ही माता के सामने उनके प्रिय व्यंजन भी अर्पित करें। माता के सामने रखा हुआ प्रसाद खाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न हो जाती हैं और हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कराती हैं। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करनी चाहिए। गौ माता का पूजन करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों, जो सम्मानित महिलाएं हैं, उनको, महिलाओं को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह व्रत सबसे बड़ा व्रत कहा गया है। साल का यह सबसे बड़ा पुत्र धन प्राप्ति का व्रत है। इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। तो जो भी व्रत रख रहे हैं पूरे नियम के साथ में व्रत रखें, झूठ ना बोलें, श्रद्धा भाव से ये व्रत रखेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें।